नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के वीडियो में कौन-सा कंपनी है। क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी है कुछ कंपनीज़ के लिए। तो वो क्या बैड न्यूज़ आपके लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कैम्स के बारे में। देखिए कैम्स के पिछले दिनों में भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और आज के दिन भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिला है। तो कैम्स के ऊपर ऐसा क्या बात हुआ जिसके कारण एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला? तो देखिए, कैम्स के ऊपर मैं अगर चर्चा करूँ, ध्यान से देखना, जो इसका प्रोमोटर है, वो तो प्रोमोटर क्या कर रहा है, प्रोमोटर पूरा का पूरा जो स्टेक था, वो स्टेक को पूरा का पूरा बेच दिए। तो टोटल जो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोमोटर ग्रेट मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, एग्जिट कैम्स रुपीज 2700 करोड़ मतलब 2700 करोड़ देकर कंपनी के पूरा प्रोमोटर ने क्या किया, खुद का स्टेक को बेच दिया। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स पिछले दिनों में आया था कि सर प्रोमोटर ने माल बेच दिया, अभी क्या करूं। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, आप किसी भी एक बैंक्स को देख लेना। तो किसी भी एक बैंक्स मतलब चलो मैं एक बार आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ। मैं मान के चलूँ, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के बारे में चर्चा करूंगा। तो एचडीएफसी बैंक के अगर आप इन्वेस्टर में जाएंगे, तो देखिए प्रोमोटर ने क्या किया, एचडीएफसी बैंक ने इस बार प्रोमोटर ने पूरा का पूरा माल बेच दिया। अगर उसी तरीके से आप आईसीआईसी बैंक को देखेंगे, तो उसका भी हालत देखिए। एज ए इन्वेस्टर देखिए, धीरे धीरे करके प्रोमोटर क्या कर रहा है, खुद का स्टेक कम कर रहा है। तो बड़े से बड़े प्लेयर में जैसे देखेंगे आईटीसी, तो आईटीसी के बारे में चर्चा करूँ, तो उसका भी देखिए प्रोमोटर तो है ही नहीं, तो कोई भी प्रोमोटर नहीं है। साथ ही साथ एलएनटी, इसका भी अगर डेटा दिखा दूं, मतलब एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो, इसका भी कोई भी प्रोमोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं। तो कैम्स एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोमोटर चला गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है कि प्रोमोटर ने जो जो माल बेचा, वो माल किसके पास गया। अगर वो माल पब्लिक के पास चला गया तो वो कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, क्योंकि पब्लिक उसको अ, अच्छी तरीके से का मतलब हैंडल नहीं कर पाएंगे और बाद में वो माल बेचेंगे और शेयर में बिग करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी चलो वो दिखा देता हूँ, प्रोमोटर का माल किसके पास गया। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं प्रोमोटर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रेट टेनी जो इन्वेस्टमेंट है, उसके पास पहले 30% होल्डिंग था, आज वो 19.87% का होल्डिंग था। लास्ट में इसको भी बेच डाला इस पिछले 2 दिन में। तो किस तरीके से बेचा आप देखेंगे, तो यहाँ पे बाल्क डील, तो बाल्क डील के माध्यम से यहाँ पे कंपनी क्या किया, यहाँ पे कैम्स को बेचा। तो ध्यान से देखना, बाई सेल तो ये तो कंपनी खुद कर रहा है। अगर मैं नीचे आपको लेके आऊँ, आप ध्यान से देखना इस चीज को। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैम्स का जो टोटल मतलब जो होल्डिंग है, वो अलग अलग कंपनी ने यहाँ पे एक्विजिशन किए। तो अलग अलग कंपनी एक्विजिशन किया मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे आबू धाबी के कुछ इन्वेस्टमेंट है। मॉर्गन स्टेनली भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए, मतलब इस शेयर को स्टेक को खरीदारी किए। साथ ही साथ मार्क्यू ग्लोबल इन्वेस्टर, ये भी इस कंपनी के शेयर खरीदारी किए। गोल्डमैन सेच, ये भी इस कंपनी के शेयर खरीदारी किए। तो सोचिए बड़े से बड़े प्लेयर ही इस कंपनी का जो 19% का जो होल्डिंग्स था, वो यहाँ पे बाय किए हैं। तो आपको क्या लग रहा होगा, एक एक बड़े इन्वेस्टर से, सॉरी प्रोमोटर से डायरेक्टली वो पैसा किसके पास चला गया, इन्वेस्टमेंट किसके पास चला गया, वो पूरा का पूरा होल्डिंग एज ए इंस्टीट्यूशन के पास चला गया। कोई भी पब्लिक यहाँ पे माल खरीदारी नहीं किए। हाँ, छोटे मोटे क्वांटिटी खरीदारी किए, 1% से ज्यादा खरीदारी देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है, तो जब बड़ी कोई कंपनी के ऊपर प्रोमोटर माल बेचते हैं और उस माल पूरा का पूरा इन्वेस्टर के पास चला जाता है, तो उसमें डरने का कोई और चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी अभी डूब जाएगा, उसके लिए मैं एक चीज बता दूं, ऐसे कोई होगा नहीं। क्योंकि कंपनी के सिचुएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है और उस हिसाब से कंपनी का इस बार हाईएस्ट, आपको मैं बता दूं, इस कंपनी के ऊपर चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि जो कैम्स का जो हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स है, आप देखेंगे तो इस बार हाईएस्ट सेल्स है। एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और हलक लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन किया। 70 करोड़ से 80 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हुआ। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। तो जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर चला गया तो मतलब प्रोमोटर चला गया तो कोई बात नहीं, बाकी इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बने हुए हैं। अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग भी है और इसका जो 20% के आसपास जो होल्डिंग था,
वो होल्डिंग्स आज एफआईएस और डीएस के पास चले आएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए शेयर में करेक्शन हुआ तो इस मत शेयर में बेचा गया तो इस तरीके से करेक्शन हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन जब बनता है तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, और भी अगर करेक्शन हो तो शेयर सस्ता में मिलेगा, क्योंकि एक शानदार तरीके से कफ विद 100 पैटर्न्स बना है। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके हैं। और जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ वो टारगेट एटलीस्ट 24% के आसपास है। वो टारगेट बनेगा तो एक्चुअली टारगेट बनेगा 3347 के आसपास। तो इस लेवल का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, इस कंपनी के बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक बिग डील साइन हो चुके हैं जोमेटो के साथ। जोमेटो के साथ एक बिग डील साइन हो चुके हैं कि जोमेटो अभी फूड डिलीवरी करेंगे आईआरसीटीसी को। इसका मतलब आप कहेंगे सर आईआरसीटीसी के तो खुद का कैटरिंग बिजनेस है, तो जोमेटो से खाना खरीदारी करने का क्या राय है। तो इसका मतलब यही है कि मान के चलिए कोई भी ट्रेन के अंदर फास्ट फूड नहीं होता है। तो फास्ट फूड कोई भी ऑर्डर करे, कोई अलग कोई खाने पीने का चीज ऑर्डर करे ट्रेन में बैठ कर ही, तो उसको डिलीवरी आईआरसीटीसी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो क्या किया, जोमेटो के साथ बिग डील किया कि आईआरसीटीसी वो खाना होटल से खरीदारी करेंगे और जोमेटो के माध्यम से वो डिलीवरी कराएंगे। तो मान के चलिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, उसके बीच में आपको कोई भी खाने-पीने का चीज़ आपने ऑर्डर किया, तो कोई भी स्टेशन में आपको डिलीवरी मिल जाएगा। जहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे नेक्स्ट स्टेशन में आपको डिलीवरी मिल जाएगा, और वो डिलीवरी कौन देंगे? ज़ोमैटो देंगे। तो कहने का मतलब है आईआरसीटीसी एक अलग लेवल का कंपनी है, और इस कंपनी का थिंकिंग अलग है, तो इसलिए कंपनी आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से कंपनी देखिए खुद का सेल्स का भी ग्रोथ कर रहा है। तो सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस कंट्रोल में रखे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार तरीके से देखने को मिला, और नेट प्रॉफिट अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। 226 करोड़ से बढ़ के हो चुके 295 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी हमेशा कंटिन्यू करता है। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के रेशियोज में जो चीज मुझे देखने को मिला, देखिए डेज पेबल, देखिए डेज पेबल में कंपनी 51 डेज लग रहा था, अभी 118 डेज लग रहा है। तो यहाँ पे एक मुझे वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि देखिए डेज पेबल का मतलब क्या होता है, मान के चलिए कंपनी जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा, तो वो कस्टमर कितने दिनों में पैसा उसको पेमेंट कर रहा है, उसी को कहा जाता है डेज पेबल। तो डेज पेबल जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा हो चुका है, ये थोड़ा सा वीकनेस तो है। फिर भी कुछ कुछ बिजनेस में इस तरीके से चलते रहते हैं, तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। तो एज ए बैलेंस शीट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे, रिजर्व लगातार बढ़ता गया और कर्जा एकदम नाक के बराबर है। पहले तो एक थोड़ा सा ज्यादा कर्जा लिया गया था, अराउंड 100 करोड़ के आसपास। तो वो कर्जा अभी कम हुआ है, और उस हिसाब से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी के देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है CWIP, जो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है, तो वो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। उस कंपनी का अपकमिंग ग्रोथ होने का चांसेस भी बहुत हाई है। शायद इसीलिए कि जो डिलीवरी का परसेंटेज है, लास्ट कुछ पीरियड्स का डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो अराउंड 40 to 45%, 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना, ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर क्या बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स, और भी देखिए दो बार, यहाँ पे तीन तीन बार क्या बना, यहाँ पे हैंडल बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। तो जो लोग मुझे एक कमेंट कर रहा था, सर यहाँ पे कंफर्मेशन होने के बाद अ, आपने तो बताया कि कभी भी हायर लेवल में कंफर्मेशन हो तो वेट करना, तो उससे पहले तो टारगेट हो चुके थे, क्या फिर से एंट्री लेना चाहिए था? देखिए मेरे हिसाब से एक बार अगर टारगेट बन जाए तो एंट्री मत लीजिए। मैं मैं इस तरीके से एंट्री कभी भी नहीं लेता। अगर बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहेंगे, सर क्या नीचे आए यहाँ पे तो फाइनल एंट्री बना, उसके बाद देखिए अभी टारगेट बन रहा है, क्या एंट्री नहीं लेना लेना चाहिए? देखिए रूल्स को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। विदाउट रूल्स में आप काम करेंगे तो आज शायद आपको एक दो बार आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, मगर कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस भी झेलना पड़ सकता है। तो मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करता हूँ। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कभी भी अगर इस तरीके से पैटर्न्स दिखे, उसके ऊपर अगर कंफर्म हो, मान के चलिए इसके ऊपर मेरा एंट्री है, तो मैं इस जगह पे 100 क्वांटिटी टोटल बाय करने वाला था, मतलब इस पैटर्न्स में 100 क्वांटिटी बाय करने वाला था। तो इस जगह पे मैं 50 क्वांटिटी बाय करूंगा। अगर यहाँ से नीचे आता, तो इस नीचे लेवल में आता तो और 50 क्वांटिटी ऐड कर लेता। तो मैं एक एवरेज के हिसाब से चलता। तो 50 क्वांटिटी मुझे तो प्रॉफिट मिल गया, तो बाकी 50 नहीं मिला तो क्या हुआ? कुछ तो मिला, ना मिलने से तो कुछ तो मिला। तो आप इस तरीके से काम भी कर सकते हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे वीडियो में सिर्फ सीखिए। मेरे वीडियो में देखकर कभी भी टेढ़ मत करना, क्योंकि काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स रिकमेंडेशन करूँ। रिकमेंडेशन कर मैं नहीं कर सकता और मैं कभी नहीं करूँगा भी नहीं। तो आपको अगर काम करना है, ये सारी चीज़ों को सीख कर करना पड़ेगा। देखिए, जब सीख लेंगे ना, आप खुद ही रिसर्च करके, कंपनी एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मेसोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देखिए, मेसोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट जल्द से जल्द आने वाला है। कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुका है और डेट अभी तक फाइनली नहीं हुआ। हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 है, वो 5 बनने वाला है। मगर इस कंपनी का क्या सही में स्प्लिट के लिए निवेश करना चाहिए? मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बार स्प्लिट का अपडेट आएगा, ये वीडियो बना चुके हैं। क्या फाइनली अगर स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो, क्या इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, निवेश करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्या सही में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हो रहा है? क्या सही में कंपनी का एक्सपेंस कंट्रोल में है? क्या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ठीक-ठाक है? अगर देखूँ तो कंपनी के हर पैरामीटर्स ठीक-ठाक ही देखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे जो इस कंपनी के ऊपर खासियत लगा, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एक एवरेज के आसपास है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी एक शानदार लेवल में है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है और कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। 3 साल में 123% और 1 साल में 140% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। अभी देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला, अच्छा खासा एक प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला। उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा आपको धमाका रिटर्न दिया। तो कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर्स से लेकर एफएसडीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। एक वीकनेस पॉइंट यही है कि प्रोमोटर के पास 84.83% का होल्डिंग है। इसका मतलब सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा किसी प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब होल्डिंग को बेचा जाएगा, तो एक अराउंड 9 पॉइंट समथिंग 9.83% के आसपास होल्डिंग को बेचा जाएगा, तब शेयर में करेक्शन ज़रूर दिखेगा। तो कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो तो ठीक-ठाक ही हो रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी जल्द से जल्द स्प्लिट देने वाला है और इसीलिए शायद वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो रहा है। कंटीन्यूअसली एक हाई लेवल का वॉल्यूम तो नहीं हो रहा है, एक एवरेज लेवल का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जब-जब इस तरीके से कप विथ हैंड सॉरी एक मतलब फ्लैग विथ पूल जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ, उसको ब्रेकआउट किया, एक धमाका हुआ। फिर से देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ और इस पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पैटर्न को क्रिएट करूँ, तो एक अलग लेवल का यहाँ पे 10 बना और इसको फाइनली ब्रेकआउट किया। तो मुझे लगता है धीरे-धीरे करके वो अपट्रेंड जैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप कहेंगे, सर क्या इस जगह पे एंट्री अगर लेना चाहूँ क्या एंट्री हो सकता है? देखिए, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपको बात करूँ तो मैं इस जगह पे एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा, यहाँ पे एक पैटर्न्स बनने का, जो पैटर्न्स यहाँ पे मुझे कफ विद हैंडल पैटर्न्स चाहिए, तभी ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री ज़रूर लूँगा। तो उससे पहले कुछ इस तरीके से पैटर्न्स में एंट्री में नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट हेजिंग कर रहा है, तो इसका मतलब करेक्शन भी होने का चांसेस हो सकता है। तो प्रॉपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पूजा एंटरटेनमेंट एंड फ़िल्म्स लिमिटेड। तो पूजा एंटरटेनमेंट एंड फ़िल्म्स लिमिटेड जो है, वो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, वो है बोनस का। कंपनी 1 के बदले आपको 6 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है और वो भी कल के दिन आपको मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।